हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके स्कूल के यूट्यूब चैनल में। मैं होप करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी तक मैं आपको जो है साइंस का सारा काम करवा रहा हूँ ऑनलाइन, और मैंने अब तक आपको 1 चैप्टर जो है साइंस का वो अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। तो होप करता हूँ आप सभी ने वो देख लिया होगा। अगर किसी ने अभी भी नहीं देखा तो जस्ट मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको उसका लिंक जो है वो प्रोवाइड करवा दूँगा। जो है हमने जो कल किया था चैप्टर नंबर 2 साइंस का, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसका मैं हिंदी में अगर नाम बताऊं हिंदी मीडियम वालों के लिए वो क्या है, अम्ल, क्षार और लवण। मैंने एसिड के बारे में बता दिया जैसे कि वो खट्टे होते हैं, बेस के बारे में बताया यानी कि क्षार के बारे में वो कड़वे होते हैं, डेजर्ट की कुछ एग्जांपल बता दी कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था एसिड है कौन कौन से, कुछ स्ट्रॉन्ग थे कुछ वीक थे। उसके बाद बेस के बारे में बताया, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। उसके बाद मैंने बताया कि आपके पास जो एसिड होता है वो 2 तरह के फॉर्म में देखने को मिल सकता है, या तो कंसंट्रेटेड यानी कि एकदम प्योर, एक दूसरा आएगा डाइल्यूट, ठीक है। इसको हमने सांद्र और कन्फर्मेबल कहा था, ठीक है। इतना मैंने बता दिया था। होप करता हूँ आप सभी ने देख लिया, फिर भी नहीं देखा तो इसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। वो क्या है कि हमने देखा था कि एसिड और बेस के बारे में। अब हम पता लगाएंगे कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है उसका पता कैसे लगाएंगे। कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेस है उसका पता हम कैसे लगाएंगे उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। देखो मैंने बोर्ड पर एक चीज लिखी है, इंडिकेटर, या मैं बात करूं सूचक। क्या लिखा मैंने, इंडिकेटर या फिर सूचक। अब ये इंडिकेटर या सूचक क्या है, आपके पास इंडिकेटर या सूचक ये बताने में हेल्प करेगा कि कोई भी आपके पास जो सॉल्यूशन दिया गया है वो एसिड है या वो बेस है। तो ठीक है, आपके पास जस्ट वो ये बताने में हेल्प करेगा कि दिया गया सॉल्यूशन आपके पास एसिड है या फिर बेस है। देखो इंडिकेटर जो है हमारे पास 2 तरह के होते हैं, चेक करो। एक होते हैं नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, एक होता है सिंथेटिक, ठीक है। सिंथेटिक का मतलब होता है कि आपके पास वो नेचर में देखने को नहीं मिलेंगे, वो आपको तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए इसका नाम होता है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर। 2 तरह के इंडिकेटर होता है मोस्टली, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में पास आता है हमारे पास अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिटमस पेपर। कौन सा सबसे पहला आता है हमारे पास, लिटमस पेपर। ये भी फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एक ब्लू एक रेड। लिटमस पेपर को हिंदी में लिखा जाता है लिटमस पत्थर, यानी कि 2 तरह का। कौन कौन सा, एक लाल और दूसरा नीला, ठीक है। 2 तरह के हैं। उसके अलावा एक होता है हमारे पास टर्मरिक। टर्मरिक यानी कि जिसको हम बोलते हैं हल्दी। हल्दी भी जो आपके पास एक तरह का सूचक या इंडिकेटर होता है, ये बताने में हेल्प करेगा कि आपके पास दिए गए सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। थर्ड आपके पास है रेड कैबेज, और रेड कैबेज क्या होते हैं, लाल पत्ता गोभी। ये दरअसल जो है ना मोस्टली मार्केट में मिलती नहीं होती, ये विदेशों में या बड़े शहरों में ज्यादा मिलती होती है। लेकिन ये भी बताने में मदद करती है आपके पास कि दिया गया सॉल्यूशन एसिड होगा या बेस होगा। तो देखो कौन कौन से नेचुरल में, सबसे पहले तो लिटमस पेपर 2 तरह के, रेड ब्लू, फिर होता है टर्मरिक यानी कि हल्दी, तीसरा आता है रेड कैबेज यानी कि लाल पत्ता गोभी। फिर हमारे पास ये कौन से हो गए, ये हमारे पास हो गए नेचुरल इंडिकेटर। अब सिंथेटिक में कौन सा आता है, पहला आता है मिथाइल ऑरेंज, हिंदी में भी नाम ये होता है मिथाइल
ऑरेंज। दूसरा जो नाम होता है वो थोड़ा सा टिपिकल है, फिनोल, पहले नाम याद करो फिनोल, फिर फिथालिन। दोबारा उन्होंने नाम क्या बोला, फिनोल फिथालिन, फिनोल फिथालिन। हिंदी में लिखूंगा तो पढ़ने में आसानी है। क्या नाम है, फिनोल फिथालिन, फिनोल फिथालिन। ठीक है, तो आपने बस इतना याद रखना है कि इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल, एक सिंथेटिक। नेचुरल नेचर में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो सिंथेटिक है वो आपको तैयार करने पड़ेंगे लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, नेचुरल में कौन से आएंगे, लिटमस पेपर, एक ब्लू एक रेड, टर्मरिक रेड के बीच। तीन नाम अगर पूछा जाए कि सिंथेटिक इंडिकेटर पूछे तो आपने नेचुरल दो नाम बताने होंगे, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिथालिन। अगर नेचुरल पूछे तो जैसे तीन नाम बोल दो। लिटमस पेपर दो तरह के, ब्लू रेड, टर्मरिक और रेड के बीच। इतना आपने जो है याद रखना होगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इंडिकेटर्स के बारे में। अगर कोई बच्चे का स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसमें मैंने पूरा बता दिया है नेचुरल के बारे में, सिंथेटिक के बारे में। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि कैसे पता लगाएंगे, मान लो मेरे पास लिटमस पेपर है तो उससे कैसे पता चलेगा कि हमारे पास दिया गया सॉल्यूशन एसिड है या फिर वो बेस है। जरा चेक करो, एक बॉक्स बना रहा हूं, इसको इसी बॉक्स की तरह याद करना है। ये देखो इस तरीके से बॉक्स में है। इस तरीके से बॉक्स बनाना है, पहले आया एसिड, फिर आया बेस, यहां पर आया ब्लू लिटमस, यहां पर आया रेड लिटमस। ठीक है, आपके पास इस तरीके से बॉक्स बनाना है, एसिड, बेस, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। जैसे ये नाम है ना वैसे इसमें क्या रंग होता है इनका। ध्यान रखना है एसिड या ब्लू लिटमस पेपर का कलर ना रेड में बदल देगा। तो मान लो आपके पास दो सॉल्यूशन दिएंगे, ठीक है, अगर पूछे कि दिए गए सॉल्यूशन एसिड है या नहीं तो जस्ट क्या करो, ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर उसकी कुछ बूंदे डाल दो, ये एसिड को उसके अंदर डुबो दो। डुबोने पर अगर मान लो ब्लू लिटमस का कलर रेड होना स्टार्ट हो जाए तो आपके पास दिए गए सॉल्यूशन क्या आएगा, एसिड होगा। लेकिन एसिड जो रेड लिटमस के साथ कोई कलर चेंज नहीं करता, नो चेंज कलर। ठीक है, यानी कि मान लो अगर अपने पास रेड लिटमस पेपर दिया गया उसको एसिड में अगर आप डुबोगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, रेड का रेड ही पड़ा रहेगा। तो हमें पता लग जाएगा वो सॉल्यूशन जो वो एसिड है। आगे बेस जो है ब्लू लिटमस पेपर को कोई कलर चेंज नहीं करता, नो चेंज कलर। जबकि बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। तो आपने इसको इसी बॉक्स की तरह याद रखना है कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में और रेड लिटमस को कोई भी कलर चेंज नहीं करता, बेस को ब्लू लिटमस को कलर में चेंज नहीं लाता, जबकि बेस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता होता है। तो इस बॉक्स को आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है काफी। तो ये आपके पास पेपर में पूछा जा सकता होता है नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। अब बात करते हैं हम सिंथेटिक की। इससे बॉक्स बनाएंगे,
यहाँ पर क्या लिखेंगे एसिड, यहाँ पर बेस, यहाँ लिखेंगे हम सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कि मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, यहाँ लिखेंगे फिनोल इथिलीन। देखो जैसे मिथाइल ऑरेंज का नाम है ना, वैसे इसका वो रंग है मिथाइल ऑरेंज, यानी कि ऑरेंज कलर का होता है। फिनोल इथिलीन का कोई रंग नहीं होता, कलरलेस, या हम क्या है यह रंग नहीं होता है, इसमें कलर ही नहीं होता। जैसे हमारे पास पानी होता है ना, पानी का कोई रंग नहीं होता, वैसे ही फिनोल इथिलीन देखने में होता है। तो एसिड के अंदर हमारे पास क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज का जो रंग है वो रेड हो जाता है। अगर मान लो आपने एसिड की बूंदे मिथाइल ऑरेंज में डाली और कलर चेंज हो गया रेड में, तो हमारे पास वो क्या सोल्यूशन है, एसिड वाला। अगर बेस की बूंदे डाले मिथाइल ऑरेंज में तो कलर में होता है येलो में, तो हमारे पास क्या करेगा, बेस। मान लो पेपर में पूछे कि हमारे पास एक सोल्यूशन था, उसको मिथाइल ऑरेंज में डाला गया और कलर जो है वो चेंज हो गया रेड, तो बताओ सोल्यूशन कौन सा है, एसिड है या बेस है? तो हमें पता है एसिड ही है जो मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट करता है, बेस कभी भी नहीं करता। तो आंसर क्या आएगा, एसिड। और अगर पूछा जाए कि हमारे पास मिथाइल ऑरेंज में बेस की कुछ बूंदें डाली और कलर चेंज हुआ येलो, तो हमारे पास कंफर्म हो जाएगी वो बेस है। जो मिथाइल में अगर एसिड की बूंदें डालोगे तो वो कलरलेस ही रहते हैं, जबकि बेस की कुछ बूंदें डालोगे तो कलर चेंज होता है पिंक में, यानी कि गुलाबी। तो फिर बस फिर से क्वेश्चन बन जाएगा, पेपर में बता सकते हैं हमारे पास दो सोल्यूशन है, उसमें से एक को अगर हमने फिनोल इथिलीन में डाला तो कलरलेस रहा, दूसरे में डाला तो वो पिंक कलर में चेंज हो गया। तो बताओ कौन सोल्यूशन कौन सा है? तो हम कह देंगे जहां पे कलरलेस है वो एसिड है, जहां पर पिंक है वो बेस है। तो अपने पास ये दो टेबल याद रखने हैं इंडिकेटर्स के बारे में। पहला लिटमस पेपर के बारे में था, दूसरा ये सिंथेटिक वाला मिथाइल ऑरेंज और फिनोल इथिलीन के बारे में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ले लो, या फिर नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो। देखो अभी तक हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, उसका नेचर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि फॉर्मूला क्या होता है, कौन कौन से एसिड थे, कौन कौन से बेस थे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कौन से थे, वीक कौन से थे, वो पता लगा लिया। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि इंडिकेटर्स क्या मदद कर रहे हैं, कैसे पता लगा रहे हैं कि वो एसिड है बेस है, ठीक है, वो पता चल गया। अब बात है कि रिएक्टिविटी, मान लो अगर कोई एसिड किसी चीज के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, बनेगा क्या, किस तरह की गैस बाहर निकलेगी, तो वो सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो नोट करना इसको, मैं क्या लिख रहा हूं। सबसे पहले आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, या देखो मैं बात करूं धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास इस पूरे। तो ये जो आपके पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है चैप्टर के अंदर, ठीक है, और इसके डायग्राम आपको ना फर्स्ट चैप्टर में भी दिखेगी, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए नोट करो इसे कि अगर आप किसी भी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करोगे तो क्या होगा। तो देखो इसको इस तरीके से देखा जाता होता है कि मान लो आपके पास कोई ये मेटल है, ठीक है, मेटल की रिएक्शन कहता आपने एसिड के साथ, कोई भी मेटल ले लो, उसकी रिएक्शन एसिड के साथ की, तो कहता है एक तो बन जाता है हमारे पास सॉल्ट, मेटल का कोई एक सॉल्ट बन जाएगा, साथ में
एक गैस निकलती है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक को लेकर। इस टॉपिक पर जब भी क्वेश्चन आए हैं हमेशा ये पूछा जाता है कि गैस कौन सी बाहर निकलेगी, ये इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है। तो आपने ध्यान में रखना है कि मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो जरा नोट करो, वो है H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज है, ठीक है। ये अगर याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर में नंबर मिलेंगे, वरना सारा क्वेश्चन यहीं पे गलत होगा, क्योंकि घुमा फिरा कर उसने पूछना यही है गैस कौन सी बाहर निकल रही है। बाकी का तो क्या है, ये तो एग्जाम में यही होगा, इससे कितना नंबर मिलेगा, कुछ नंबर नहीं मिलने वाले, कि मेन इंपॉर्टेंट यही है। गैस ही पूछेंगे, गैस ही नहीं बताओगे तो नंबर कहाँ से मिलेगा। इसलिए मैंने कहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस कारण, सिर्फ गैस के कारण। या मैं हिंदी में भी बात करूँ, आपके पास कोई भी धातु है, धातु की आपने इसके साथ की अभिक्रिया अम्ल के साथ, तो आपके पास एक बनेगा, कोई भी मान लो लवण बन गया, ठीक है। साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस, ठीक है। इतना याद रखना है। अब देता हूँ आपको एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों वाले के लिए सेम है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आपके पास पेपर में या मैं बात करूँ बुक के अंदर एक एग्जाम्पल इस तरीके से है कि आपने जिंक ग्रैनुअल्स लिए, जिंक ग्रैनुअल्स, ग्रैनुअल का मतलब होता है टुकड़े, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लिए, उसको आपने डाल दिया मान लो HCl, ठीक है। जिंक को डाल दिया आपने HCl में, लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो H2SO4 लेना चाहेंगे, कोई डाउट नहीं, कोई गलती नहीं, H2SO4 ले लो, वो भी तो एसिड ही है। हमें जस्ट एक मेटल चाहिए, एक एसिड चाहिए, वो आपकी मर्जी है, चाहे आप इधर में मेटल कोई और ले लो, ठीक है, मैग्नीशियम ले लो, कॉपर ले लो, ठीक है। बस इसी हिसाब से लेना है कि वो हाइड्रोजन से जो है ना स्ट्रॉन्ग रहे, वीक लोगे तो फिर वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। जल्दी चेक करो। अब हमने मेटल ले लिया, इनकी धातु ले लिया, साथ में अम्ल लिया, एसिड ले लिया, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम है जिंक, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो जिंक क्या करेगा, H को हटा देगा और उसकी जगह पर आ देगा, यानी कि रिएक्ट किसने करना है, एक जिंक ने और एक Cl। जिंक के ऊपर क्या लिखा है प्लस का 2, मैंने बता रखा है, Cl के ऊपर माइनस का 1, 2 यहाँ गया 1, इसके पास है क्या बना ZnCl2, यानी कि फिर आपने क्या हुआ था कि सर जवाब जो है वो ZnCl2 आएगा, और गैस कौन सी बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो आपके पास ये एग्जांपल होगी इसकी, इस पर्टिकुलर टॉपिक की। तो इसमें है क्या, दोबारा बताता हूँ, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया या एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन हुआ क्या, मेटल ने एसिड से रिएक्ट किया, कोई ना कोई सॉल्ट बनाएगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एग्जांपल जिंक में आपने, जिंक को आपने HCl में डाला, जिंक ने हाइड्रोजन को हटाया, Cl के साथ कंबाइन हुआ, कैसे कंबाइन हुआ तो मैंने आपको स्लाइड में बता दिया, बना क्या ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर आपको लगता है कि मैं दूसरी एग्जांपल भी दूं तो मैं दे देता हूं आपको, डाउट ना आए तो कुछ भी। मान लो मैंने जिंक लिया, ठीक है, मैंने एसिड ले लिया H2SO4, किसी बच्चे ने कह दिया सर मैं तो H2SO4 लेके चलूंगा, उसका मुझे आंसर बताओ, वो भी हो जाएगा। तो जैसे आपने करना चाहिए, जिंक क्या करेगा, H2 की जगह पर जाएगा, यानी किसकी के बजाय वो SO4 के पास। अब वो कैसे बनेगा वो भी बता देता हूँ, चेक करो जरा, जिंक प्लस का 2 है, ठीक है, इसके बाद सल्फेट माइनस का 2, क्या बनेगा Zn2 SO4 ये बनना है, 2 से 2 कैंसल, बना क्या ZnSO4,
अब अगर आप पूछो कि इसका नाम क्या है तो आपको नाम वैसे तो पता नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका जो नाम है वो बनेगा जिंक क्लोराइड। इसका नाम क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या क्या बता दिया। सबसे पहले मैंने आपको बताया इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर दो तरह के, कौन कौन से? नेचुरल, सिंथेटिक। नेचुरल नेचर में मिलेंगे, सिंथेटिक बनाने पड़ेंगे। नेचुरल में तीन बताए थे, रेड कैबिज, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर स्पटर, दो टाइप के, रेड और ब्लू। उसके बाद तीसरा बताया था मैंने आपको टर्मरिक यानी कि हल्दी। सिंथेटिक इंडिकेटर में जो है दो तरह की मिश्रित आप याद करोगे, कौन कौन से? मिथाइल ऑरेंज और फिनोल फिथोलिन। ये मैंने बता दिया। उसकी रिएक्शन कैसे होगी, उसका बॉक्स मैंने बना दिया। वो बॉक्स आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों में। उसके बाद फिर मैंने ये टॉपिक बताया कि एसिड की मैटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है। क्या आंसर आएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी गैस बाहर निकलेगी, ये आपने पर्टिकुलर तरीके से अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, एक मैंने इस वाले एसिड के साथ एग्जांपल दे दी, करेक्ट, इस वाले एसिड के साथ। तो पेपर में आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है कि ये आसान लग रही है इसे लेकर चल पड़ो, और अगर ये आसान लग रही है तो इसे लेकर चल पड़ो। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो मैं होप करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखोगे, इससे सीखोगे और अपना जो है फायदा करवाओगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।